हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल सोल टैरो। तो आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ पिकअप पाइल रीडिंग। आपके क्रश की फीलिंग्स आपको लेके क्या है। आपके सामने 3 पाइल्स दिख रही होगी। 1 इज़ पिंक, 2nd इज़ पर्पल एंड 3rd इज़ येलो। आपके सामने पाइल्स दिख रही हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा पाइल रेजोनेट करे आप वो प्लीज़ चूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पाइल के साथ कर रहा हूँ स्टार्ट। एन है जो कि लीप ऑफ फेथ है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने क्रश से बात नहीं बन रही, उनके साथ आपको लग रहा है कि उनकी ट्रू डिज़ायर है कि आपसे वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपको, तो आप प्लीज़ उनसे बात करिए। इट्स बेटर फॉर यू। अगर आपकी ज़िंदगी में रहेगा, अगर आप उनको चाहते हो कि वो आपके सोलमेट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप उनसे बात करिए। देन आपके लिए मैं कार्ड्स पुल आउट कर लेता हूँ गाइस। जितने मुझे कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड्स दिखाइए। 1 इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यूनिवर्स 1 मोर कार्ड प्लीज़। 2nd इज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ 3rd कार्ड प्लीज़। द वर्ल्ड मानते हैं आप उनको, ओके। यूनिवर्स 4th कार्ड, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे दोनों का नेचर एक टाइप का दिखाई दे रहा है, दोनों एक ही टाइप के नेचर के हो सकते हो। 1 मोर कार्ड प्लीज़। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ओके। गाइस आपको कार्ड्स आई गेस विजिबल होंगे, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो हल्का सा साइड कर देता हूँ, अदरवाइज़ या आपको ये लग रहा है क्लियरली विजिबल होंगे। देन मैं मोनोलॉजी से कार्ड ले लेता हूँ आपके लिए। यूनिवर्स, सॉरी, जेम गॉडेस से गाइस, जेम गॉडेस से। यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेम। जेम गॉडेस से है फेयरनेस, ओके। यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेम। 2nd है ब्राइट फ्यूचर, लक्ष्मी गॉडेस का। एंड देन मैं मोनोलॉजी से कार्ड लेता हूँ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर मोनोलॉजी टू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से आया है look into the bigger dreams, okay. Universe 1 more card please. It's don't let pride get in your way, okay guys. मुझे आपकी यहाँ पे रीडिंग आ चुकी है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली आपको एज एक एसेट, आपको प्यार करने वाले आपके पर्सन हैं, नो डाउट। आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको अपना वर्ल्ड भी मानते हैं। उससे पहले मैं आपको साइंस बता दूँ। यहाँ पे साइंस मुझे क्या दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मुझे मोस्ट प्रोमिनेंट ये साइन दिख रहे हैं। लिब्रा है यहाँ पे डेफिनेटली। एंड देन आपके नेम्स में आ सकता है, आर आ सकता है, एस आ सकता है, डी आ सकता है, आई आ सकता है, जी आ सकता है। मुझे यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट यही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप साइंस की बात करो कि आपके पर्सन के क्या साइंस हो सकते हैं। इसके बाद आपका प्यार, आप उस पाथवे पे हो, आप दोनों एक दूसरे को चाहते भी हो, एक दूसरे से बहुत अच्छी बात भी करते होंगे, एक दूसरे इशारे में पता लग गया होगा कि दोनों एक दूसरे को चाहते हो। स्टिल आप एक्शंस नहीं ले रहे प्रपोज करने में। मुझे यहाँ पे आपकी ना कंक्रीट ग्रोथ दिखाई दे रही है। मे बी आप इनकी ज़िंदगी में आओ, वो आपकी ज़िंदगी में आए। दोनों पर्सन्स की एक ग्रोथ बहुत अच्छी होगी अगर आप आओगे तो। आपको बहुत अपने करियर में भी, पार्टनर में भी, आपने जैसे पर्सन जो आपका है क्रश, इसके साथ आपने ऐसा कभी देखा हुआ भी नहीं होगा जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और आप दोनों का मे बी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी ना स्टार्ट होने वाला है आप दोनों का भी एक रिलेशनशिप जैसा आप चाहते हो। मे बी आप दोनों में से किसी की हेल्थ भी ख़राब चल रही होगी, बहुत ज़्यादा ले रहा होगा, बहुत पैनिक हो रहा होगा। और मे बी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई ना किसी ब्रूटल कह रहा हूँ, या कोई भी रिलेशनशिप में होगे जिसको आप एंड कर रहे हो या एंड होने वाली है। देन जाके आपको ये पर्सन दिखा होगा आपको आपकी लाइफ में। यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। यूनिवर्स कह रहा है कि ग्राउंडेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों का अगर रिलेशनशिप ब्रेक होगा ना इन द फ्यूचर, वो आपकी ईगोज़ की वजह से होगा। यूनिवर्स कह रहे कि अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं दोनों को। समवट दोनों की ना सेम पर्सनैलिटी है, यहाँ पे दोनों का एटीट्यूड वाली पर्सनैलिटी है। यूनिवर्स गाइड करे अपनी रूट की स्ट्रेंथ है ना, उसको करने की ज़रूरत है। थोड़ा बॉन्ड अपना बनाओ, थोड़ा ट्रस्ट पे बनाओ।
एक दूसरे को समझो, वो बॉन्डिंग बनाओ, प्यार व्यार होता रहेगा, अंडरस्टैंड, बट ट्रस्ट वाली बॉन्डिंग बनाने की बहुत ज़रूरत है, जिसके बेस पे, नींव पे प्यार टिकता है। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिल रही होगी। मे भी आप को गार्डन में जाना, टहलना, में भी आप शाम को टहलते होंगे, गार्डन वगैरह में टहलना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको एक फ्रेश इंस्पिरेशन की सोर्स मिल रही है, और मे बी आपके पार्टनर जो आपके क्रश है, मे बी या आप उनको नर्चर करते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से उनकी केयर करते होंगे, उनकी हेल्प रखते होंगे। यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे अकड़ मत दिखाओ, मैं उसके लिए इतना करता हूँ, वो मेरे लिए इतना करता है, ये वाली अकड़ मत दिखाइए। जस्ट बिकॉज यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की पर्सनालिटी ना एक प्रैक्टिकल मैच्योर पर्सन की दिखाई दे रही है, जिसको इमोशंस में ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा, और यही आपका सेम मुझे लग रहा है। दोनों का, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप के नेचर हो, दोनों का बहुत लॉजिकल हो अपनी ज़िंदगी लेके, बहुत ऑब्जेक्टिविटी है, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत फेयर वे में डिसीजंस लेते हो। और मे भी आप दोनों की ना कोई अच्छी पोजीशंस होगी, आप चाहे बिज़नेस में हो चाहे कहीं पे ना, दोनों ने कुछ ना कुछ, आप दोनों पर्सन्स ने यहाँ पे कुछ कमाल कर रखा होगा। आप ना बड़े असर्टिव टाइप का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो हैं आपको महसूस करते हैं कि बहुत असर्टिव टाइप के हो आप यहाँ पे। आपका पर्सन एक मास्टरमाइंड टाइप का पर्सन जो कि बहुत मैच्योर है, बहुत काम नेचर का है, सोच समझ के कुछ भी करता है, ऐसे वैसे नहीं करता। एक एनालिटिकल इंटेलेक्ट टाइप का पर्सन है, जो जिसको ट्रूथ एंड जस्टिस पसंद है, उसको झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड झूठ सुनना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं। वो मिनट में ही पकड़ लेता है कि आपका पर्सन जो भी है उसके सामने वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसको पता लग जाता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। एक डायरेक्ट कम्युनिकेटर है, जिसको अपना प्रोफेशनल वे पे ज़्यादा ध्यान देता है। इसकी 75-25 रहता है, 75 प्रोफेशनल अपने वे में देता है, 25 पर्सनल लाइफ पे देता है। इसको मेंटेन करने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। आपका पर्सन ना डिसीजन सोचे समझे नहीं लेता, बिल्कुल सोच समझ के लेता है, कामली केयरफुल थॉट के साथ लेता है कि मैं लाइफ में किसी को कमिटमेंट दे रहा हूँ या नहीं। ये अपने ट्रुथ पे, अगर इसके दिमाग में चल रहा है ना कि मुझे इस पर्सन को कमिटमेंट देनी चाहिए, ये मेरा सोलमेट दिखाई दे रहा है, ये झटके से आपको पता भी नहीं लगेगा, फटाक से आके आपको कमिटमेंट दे देगा, या मुझे तू अच्छी लगती है, तू मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है, या मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन जा, तुझे बनना है। बिकॉज ये बहुत असर्टिव टाइप का है, और ये ना सोशल टर्म्स जितने भी हैं ना, कंजर्वेटिव अप्रोच इसकी नहीं है, बहुत ओपन माइंडेड है। जैसे पुराने होते थे ना जनरेशन वाले कि बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना एंड ऑल द थिंग्स, शादी नहीं करनी, शादी से पहले कुछ नहीं, ऐसा रहना। इस पर्सन का नहीं है। ये सोशल टर्म्स, पीयर प्रेशर, जो भी इसका प्रेशर है इसके फैमिली से, ये कुछ नहीं चाहता। इसका मानना है हमने हमारे खुद लाइफ में जियो, सोसाइटी भाड़ में जाए, खुद जैसे जीना है जियो, जो अच्छा लगता है करो, वॉटएवर, जो भी इसको अच्छा लगता है वो करने की फुल कोशिश करता है। बहुत एथिकल टाइप का पर्सन है। इसको पता है जो इसको बिलीव रखता है वही राइट है इसके लिए। ये इमोशंस नहीं रखता किसी के लिए, अपने आप के लिए, इमोशंस के लिए नहीं है किसी के लिए। जहाँ इसको कॉन्फ्लिक्ट दिखती है, एथिक्स दिखते हैं, वहाँ रखता है। एक एक्सीलेंट ऑब्जर्वर है अपनी ज़िंदगी में, और ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव दिखता है अपनी कन्फ्यूजिंग इंसिचुएशन। बहुत जल्दी ये सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है, पर इसी वो उस पर ध्यान नहीं देता। अपने आइडियाज़ को वैल्यू करता है रिलेशनशिप में, जो भी है सोच समझ के डिसीजंस लेता है अपनी ज़िंदगी में, ऐसे वैसे डिसीजंस नहीं लेता। और इसकी टाइप से आप ही हो, बहुत इमोशनल डिस्टेंस हो जाते हो अगर किसी से प्यार करते हो, बट अगर वो जाए आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस फाइल में ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आपको अपना वर्ल्ड मानता है, एक वर्ल्ड की तरह, कि आप इसके लिए सब कुछ हो, आपके लिए फीलिंग रखता है एक वर्ल्ड वाली, या आपके साथ न्यू साइकिल करना चाहता है। एक आप बहुत अच्छे हो कि करंट फेज़ ऑफ लाइफ इसका थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, बट आपका एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहता है, जो दैट इसका टाइम अच्छा बीत सके, सो दैट इसकी लाइफ में एक विक्ट्री महसूस कर सके कि इसने अचीव कर लिया, एक कंप्लीशन हो जाए इसका। अपने थॉट्स को थोड़ा ज़्यादा सोचता है, ये फ्यूचर में अपने गोल्स को लेके बहुत पर्सपेक्टिव है, बड़े बड़े ड्रीम्स, छोटे मोटी चीज़ें नहीं सोचता। और ये बिलीव करता है कि अगर भगवान ने हमें करा है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन एनीथिंग, चाहे वो लव हो, चाहे वॉर हो, चाहे बिज़नेस हो, हर चीज़ में। और आपको ना ये बहुत एक अपने टाइप की देखता कि जैसे आप हो, जिसको चाहती है ना वैसे ही आप हो, बिल्कुल एक असर्टिव हो, आप भी एक टीचर हो, इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट हो, अपने आप को ट्रुथफुल हो। आपको भी सच और झूठ में आपको भी नहीं अच्छा लगता कि कोई झूठ बोले,
और क्लियर कम्युनिकेटर जो है वह मुंह पे हो। बंदे की चाहे बुराई है चाहे अच्छाई है, जितना मर्जी प्यार करते हो, आप सीधा बंदे को मुंह पे बोलते हो भाई तेरे में एक कमी है, इसको एक्सेप्ट कर, तेरी कमी है तो प्लीज़ मान। आपका ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है। आप एक टीचर भी हो सकते हो, एक राइटर भी हो सकते हो, मे बी कोई शायरिया वगैरह भी आप लिखते होंगे। मे बी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप एक शायरी वगैरह भी लिखते होंगे। बहुत अच्छे टाइप के पर्सन हो, जो अपनी क्लैरिटी, अपने थॉट्स को, अपने डिज़ायर को आप एक जगह एकत्रित करके रखते होंगे। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मैच्योरिटी इसको सबसे ज़्यादा पसंद है। आपका जो सॉलिट्यूड पे आपका फोकस है उस पर इसको बहुत अच्छा लगता है। उसको पता है कि आपके इतने सारे दोस्त नहीं हैं। आपको समवट कभी कभी लोनली महसूस होता है जस्ट बिकॉज आप अकेले हो। आपको लोगों से वार्तालाप या बात करना बिल्कुल नहीं पसंद है। आपका बहुत शार्प माइंड है, आपको ऐसा देखता है कि आप एक जस्टिस एंड फेयरनेस वाली हो, जस्ट लाइक हिम बेसिकली और हर, कि आपको भी झूठ बोलना या झूठ कहना किसी को पसंद है, किसी का माइंड गेम्स खेलना आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, आपके पर्सन से भी। बट अगर आप नहीं खेलते जस्ट बिकॉज आपको पसंद है कि झूठ बोलो, ना पसंद नहीं है। आपको सेल्फ अवेयरनेस अपनी रखनी चाहिए अपनी ज़िंदगी। ओवर क्रिटिकल आप कभी कभी हो जाते हो, जो थॉट्स को लेके थोड़ा सा आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको चेंज में लाए। बहुत क्रिटिकल इम्पल्सिव हो जाते हो, एक चीज़ को लेके पकड़ जाते हो, ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा एंड ऑल द थिंग्स। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा कंपैशन में अपने रहिए, ग्रेटर कंपैशन को बनाइए अपना। थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लाइफ का। हर वक्त ये नहीं है कि आपको जीतना है, हारने से भी एक्सपीरियंस पता लगता है। ज़िंदगी में जीतते ही रहोगे तो जो एक्सपीरियंस है हारने का वो कैसे पता लगेगा। हार के भी कभी देखो अच्छा होता है। अपने विजडम को एनहांस करने की थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा रेशनल थॉट्स लाओ अपनी ज़िंदगी में, और थोड़ा सा इमोशनल भी होना चाहिए यार। इमोशनल आप इमोशनल लेस भी नहीं हो, बेसिकली आपके पास इमोशंस है ही नहीं। आपको चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती, खुश बढ़िया भी नहीं, बेकार भी नहीं लगती, एक मीडियम में हो। आपके इमोशंस में भी आपकी पास्ट लाइफ ट्रॉमास, पास्ट एक्सपीरियंस है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस भी देते होंगे, काइंड एंड ऑनेस्ट एडवाइस देते होंगे, लोगों की हेल्प भी करते होंगे। आप एक प्रोफेशनल काउंसल भी हो सकते हो, किसी ऐसी लाइन में हो सकते हो, मे बी आप जॉब कर रहे हो, आप या लोगों को गाइड एडवाइस देते हो कि तुझे ये करना चाहिए। नहीं तो लोग आपके पास बहुत एक आपका एक अच्छा ऑरा होगा, लोग आपके पास एडवाइस मांगने आते होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो। आप एक एक्सपर्ट हो, आप यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है कि अपने ये पर्सन आपके लिए बेटर है, आपसे फार बेटर है। आपका क्रश जो भी आप सोच रहे हो बहुत अच्छा है, इसको एक्सेप्ट करिए आप। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट सम ऑफ थिंग कभी कभी ना आप दोनों की जब ईगो क्लैश कर जाती है ना, तब आपको ऐसा होता है तो पर्सन है ही नहीं मेरे लिए। आप एक ही चीज़ के पीछे इतना मत भागो। यूनिवर्स यहाँ पे गाइड कर रहा है कि कभी कभी अपने आप से पूछो, जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, चाहे वो आपका क्रश हो, एक्चुअल में आप जितना दे रहे हो अपने पर्सन को, जितना कर रहे हो उसके साथ, एक्चुअल में वो उतना डिज़र्व करता है कि नहीं। जस्ट बिकॉज दोनों का सेम है, दोनों एक दूसरे को जानते हो कि क्या लिमिट है आपकी। तो यूनिवर्स गाइड कर रहा है आपके लिए, आप जितना जो दे ही जा रहे हो एक्चुअल में वो डिज़र्व करता है कि नहीं। मुझे तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा कि पर्सन उतना डिज़र्व करता है आपको लेके, मुझे 1% नहीं दिखाई दे रहा। तो यूनिवर्स गाइड कर रहा है, थोड़ा सा अपने पैटर्न्स को, जो पास्ट में गलतियाँ हुई है, थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश करो। इट्स बेटर फॉर यू। थोड़ा सा अगर चेंज करोगे तो आप अच्छा रहेगा आपकी ज़िंदगी में। चेंज करना ही आपके लिए बेटर है, बेस्ट रहेगा आपका चेंज करना। अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करो, आपके अंदर फॉल्ट्स क्या हैं, कहाँ से आप स्ट्रेंथ जुटा सकते हो आपकी चीज़ों के लिए। और एक बात ध्यान रखना मेरे व्यूअर्स, हर वक्त विनिंग किसी चीज़ को पाना ही नहीं एक मकसद होता, ठीक है। आप उस पीछे, चाहे उसके पीछे तंत्र मंत्र कुछ भी आप कर रहे हो कि बस आपके पास आ जाए इस पर्सन के पीछे आपके पास आ जाए। नो डाउट आपको इतना अच्छा दिखता है, सब कुछ है। मुझे यहाँ पे एक आप बोलोगे ना कि आपका पर्सन सोलमेट है, मुझे आपका क्रश सोलमेट यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैं ट्विन फ्लेम बोल सकता हूँ बट सोलमेट वाला मुझे नहीं फीलिंग है यहाँ पे कि आपका सोलमेट। वर्ल्ड का कार्ड ज़रूर आया है कि वर्ल्ड आपको मानता है, बट वो आपको मानता है, वर्ल्ड खुद नहीं मानता ना। अब मुझे यहाँ पे सोलमेट नहीं लग रहा, मुझे एक ऐसा लग रहा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्विन फ्लेम है। अगर आप चला सके तो चला लिए, अदरवाइज़ नो, ठीक है। तो अगर मैं क्लियर कट एक रीडिंग में बताऊँ ना कि आप जिस अपने क्रश के पीछे जितना भाग रहे हो, एक्चुअल में खुद पूछो कि आप इसके लायक हो कि नहीं।
बिकॉज मुझे दोनों इक्वल लग रहे हैं, यहाँ पे इक्वल है, बट आप यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चलाना ही नहीं चाह रहे। जैसे कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इक्वल गिव एंड टेक चला ही नहीं रहे हो। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक चले तो बेटर रहेगा अपने पर्सन के साथ। अगर आप देते रहोगे ना, वो आपको जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड समझ लेगा, जो कि बहुत गलत है। उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देना। आपकी वैल्यू आपको खुद ही करवानी है, जिसके पीछे भाग रहे हो। आपकी सेल्फ वर्थ आपको पता है, आपके प्रिंसिपल्स, आपके एथिक्स आपको पता है कहाँ आपको करने हैं। तो यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि 2 ऑफ कप्स की तरह आपको इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी बेस्ट रहेगा। नहीं तो जहाँ तुम दोनों की ईगो क्लैशेस करी, वहाँ रिलेशनशिप ख़त्म है बिल्कुल। बिकॉज ईगो आने वाली है रिलेशनशिप में, बिकॉज दोनों एक दूसरे पे अगर थोपे अपनी बाउंड्रीज लगाना चाहें, वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे दोनों को स्पेस देना ही पड़ेगा। स्पेस देना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप पे। आप दोनों को इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, शेयरिंग स्पेसेस करनी चाहिए, हारमोनी में रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपको रोमांटिक अट्रैक्शन है, वहाँ पे आपको देना चाहिए इक्वालिटी। इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। थोड़े अपने फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलेशंस पे फोकस करो, बिना सोचे समझे कुछ मत करना। इक्वल गिव एंड टेक होगा तो बढ़िया रहेगा। और थोड़ा ना ट्रस्ट के साथ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग करने की बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि फिज़िकल हो जाओ जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप। पहले अपना इमोशनल बॉन्ड, एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो बेटर रखो, अच्छा रहेगा। इमोशनल सपोर्ट करोगे, दैट्स गुड फॉर यू एंड योर पार्टनर ऑल्सो। तो मुझे कार्ड्स में तो यही था। अब आपके लिए मैं मैसेजेस पढ़ लूँ जो एंजल्स ने आपके लिए मैसेज भेजे हैं मोनोलॉजी एंड गॉडेस ऑरेकल से, गॉडेस गाइडेंस से, कि फेयरनेस रखनी है। द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। फेयर रखोगे तो बेटर रहेगा, सब कुछ इन फेयर एंड फिर इक्वल बैलेंस रखो। फ्यूचर आपका वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर आप दोनों का अच्छा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है सब कुछ बढ़िया होगा। पेशेंस रखो, डिवाइन टाइमिंग्स पे सब कुछ हो जाएगा। और थोड़े ना चीज़ों को छोटा मत समझो, छोटी चीज़ों को मत। भगवान से अगर विश करते हो कि मुझे ऐसा हो ऐसा हो, थोड़ा अच्छा विश करो, बड़ा चीज़ विश करो। भगवान कुछ भी दे सकता है। अब अगर आप मांगो कि भगवान मुझे एक टॉफ़ी दे दो, तो अगर भगवान आपको चॉकलेट देना चाह रहा हो तो फिर आप टॉफ़ी मिलेगी ना। अगर आप मांगोगे चॉकलेट तो चॉकलेट मिलेगी ना डेफिनेटली। तो उस टॉफ़ी की तरह विश मत मांगो भगवान से। मांगो तो कुछ अच्छा मांगो, बड़ा मांगो, थोड़ा बड़े सिनेरियोस पे देखने की कोशिश करो, सब कुछ बढ़िया होगा। और अपनी ईगो, अपनी प्राइड जो भी है वो मत आने दो इस बीच में। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों की ईगोज़ ही क्लैश करेगी यहाँ पे, वो मत आने दो। बाकी सब कुछ बेटर रहेगा ही आपकी ज़िंदगी में। जो भी चल रहा है सब कुछ बहुत बढ़िया ही होगा इस रिलेशनशिप में, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ यही आपकी रीडिंग थी आज की। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हो। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, बाय बाय, टाटा। इसके बाद गाइस पाइल 2 थी, जिसने भी एराक्यूरा चूज़ करा था, जो कि पर्पल था, जिसने भी चूज़ करा था, मैं आपके लिए गाइस दिखा देता हूँ एराक्यूरा। दिस एराक्यूरा गाइस, थोड़ी पेशेंस रखिए अपनी ज़िंदगी में गाइस। एराक्यूरा का मैसेज यही है, थोड़ी सी बस पेशेंस रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा जैसा आप चाहते हो। पेशेंस रखोगे सब कुछ बेटर होगा। जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि आपका पर्सन किसी और पे जा रहा है, किसी पे नहीं आ रहा, पेशेंस रखिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सब कुछ बहुत एक ईजी वे में हो जाएगा। आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। कार्ड्स मुझे बताइए यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे एक और कार्ड निकल गया, किंग ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पे दोनों की पर्सनैलिटी भी पसंद आ गई है। दोनों की पर्सनैलिटी, एक फायर है एंड कैप्रिकॉर्न है, ओके। यूनिवर्स वन मोर 2 कार्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके ओके फाइन, ओके। यूनिवर्स वन मोर कार्ड प्लीज़। ओ माय गॉड, ओके। पे मुझे कार्ड्स, वन मोर कार्ड निकालूंगा आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ वन मोर कार्ड प्लीज़। या हैंगमैन, या अब यहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिल गई है यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है बेसिकली।
इसके बाद मोनोलॉजी से मैं कार्ड निकाल लेता हूँ आपके लिए गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फ्रॉम मोनोलॉजी। मोनोलॉजी से आपके लिए क्या आ रहा है यहाँ पे? यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेम मोनोलॉजी से क्या आ रहा है आपके लिए यहाँ पे? कार्ड्स आगे हैं। ओके मोनोलॉजी जेम गॉडेस से क्या है आपके लिए कार्ड्स? यूनिवर्स गाइड मी फॉर सेम जेम गॉडेस से क्या आ रहे हैं कार्ड्स? ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स, वन मोर कार्ड। सोलेस। ओके, मुझे यूनिवर्स यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है। मेरे व्यूअर्स यहाँ पे आपको क्या चल रहा है आपके पहले मैं साइंस बता देता हूँ। साइंस क्या है? यहाँ पे फायर साइन है, वाटर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे आपके साइंस हैं। यहाँ पे आनंद आपके नेम के लेटर में हो सकता है डी हो सकता है, एस हो सकता है, एन हो सकता है, ए हो सकता है, ई हो सकता है, जी हो सकता है और टी हो सकता है और ए हो सकता है एंड पी हो सकता है। तो गाइज़ यही आपके साइंस वगैरह थे। देन इसके बाद गाइज़ मैं आपको बता दूं, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। मुझे पायल दिख रही है, दोनों पर्सन का ब्रेकअप हुआ है, दोनों को एक दूसरे का जो आपका क्रश है, दोनों की लाइफ में झगड़े हुए हैं, दोनों के ब्रेकअप्स हुए हैं यहाँ पे, या दोनों इस वक्त रिलेशनशिप में बट एक दूसरे पे क्रश होगा दूसरों को, दोनों ब्रेकअप तोड़ के आएंगे यहाँ पे, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। जहाँ ये पाइल ऐसी लग रही है कि दोनों अपने रिलेशनशिप में टॉक्सिक महसूस कर रहे हैं, तब आएंगे। यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आपको ना यहाँ पे ना थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बनने की ज़रूरत है। ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो गाइस, यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक बनिए। आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपका क्रश, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों को। और ना अपने अपने पर्सन से ना थोड़ा सा करिए दूर। और आप ना 10 वीक्स में, मुझे इस पाइल में दिख रहा है 10 वीक्स में आपका मे बी यूनियन हो, 10 वीक्स के अंडर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा रिन्यूअल एनर्जी है, अपने यहाँ पे थोड़ा ना होप रखो, थोड़ा पीस वाली एनर्जी रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। एक आपकी मुझे यहाँ पे एंडिंग दिखाई दे रही है कि आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है, तब जाके आप इस पर्सन के पास आए हो। थोड़ा ऑप्टिमिज़म लाओ एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए। आप ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टेंटली, यूनिवर्स में भी, अपने पर्सन पे भी, दोनों एक दूसरे से मिल के आए, जूझ के आए हो। थोड़ा अपना नेचर चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बेटर रहेगा। अभी थोड़ा ना दोनों हील कर लो यार। मैं समझ गया इस फाइल का ये है कि दोनों के ब्रेकअप हुए हैं, देन दोनों को पसंद आया है, देन दोनों रिलेशनशिप में आने वाले हैं या एकदम से फीलिंग आ गई है। बट उससे पहले यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि थोड़ा हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा अपने आप को नर्चर करो, फिज़िकल में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अपनी लाइफ में। प्रैक्टिकली बहुत रिक्वायर है यहाँ पे, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को विजुअलाइज़ करो, विजुअलाइज़ करना ही बहुत ज़रूरी है। अगर विजुअलाइज़ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपके पर्सन को ना आपसे कामनेस चाहिए, एक स्टिलनेस चाहिए। मे बी आप वो रख रहे होंगे, आप फास्ट नहीं कर रहे होगे। अपने आप को कम्प्लीटली हील कर लोगे यहाँ पे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जेंटल नर्चरिंग मदर की तरह, मे बी या फादर की तरह आप मेरे व्यूअर्स, आप अपने पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक करोगे। एक जो क्रिएटिव वेंचर है दोनों का, तब चलेगा। आपकी ज़िंदगी में आप ये आएंगे पर्सन, बहुत सक्सेस होएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आर्ट्स पे फोकस करो थोड़ा, ये आपकी सक्सेस आएगी, आप दोनों मिलोगे, डेफिनेटली है। बट थोड़ा जो अपने एक्सेस से आप दोनों ही हो ना, वहाँ से थोड़ा हील होने की बहुत ज़रूरत है। आपकी दोनों की लाइफ में मुझे न्यू पर्सन दिखाई दे रहा है। दोनों का जो क्रश है, मे बी आपके क्रश ना थोड़े फायरी नेचर के हो सकते हैं, समवॉट फायरी नेचर के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत फायरी नेचर के हैं, उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता होगा। फैमिली मैन है जो अपने पे डिवोटेड है, अपनी ज़िंदगी को लेके, इनको फैमिली बहुत अच्छी लगती होगी और उसी ज़िंदगी में लीड करते हैं। ये बहुत चार्मिंग टाइप के पर्सन हैं जो बहुत काइंड है, मोटिवेटेड रहते हैं अपनी चीज़ों को लेके। पॉजिटिव चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है इनको ज़िंदगी में लोगों ने डिसीट ही करा है बहुत ज़्यादा। थोड़े करेजियस रखिए अपनी ज़िंदगी में। और अब इनकी गट फीलिंग पे डिसीजन लेते, अगर इनकी गट फीलिंग ने बोला ना 1% भी कि आप इनके हो, तो आपके पास बिल्कुल भागते हुए चले आएंगे ये पर्सन। इनको बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत कॉम्पिटिटिव हैं,
बहुत चैलेंजेस लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इनको हर चीज़ में ना कंपटीशन चाहिए होता है। लस्ट फॉर लाइफ है इनके लिए, हर चीज़ एक लस्ट से ब्याह करते, चाहे वो वर्क का लस्ट हो, चाहे फिज़िकल का लस्ट तो होता ही है, हर चीज़ का लस्ट की बहुत रहती है इनको, इनकी ज़िंदगी सफल हो जाए। एक बहुत ऑथेंटिक टाइप के पर्सन है, लोग इनको बहुत एडमायर करते होंगे, लोगों से घिर रखे होंगे, लोग इनसे एडवाइस भी लेते होंगे कि भाई मेरा ये ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है। और ये रिजिड नहीं है इस टाइप के, कि कंट्रोलिंग रहते हैं, कि एक ही थिंकिंग की स्कारसिटी थिंकिंग है इनकी, कि वही ओल्ड जनरेशन वाली नहीं। बिल्कुल जैसे जैसे दुनिया चेंज होती है, सेंचुरी चेंज होती है, वैसे वैसे बदलते रहते हैं। टाइम के साथ बंदा चेंज होता है, वैसे ही होते हैं। आपको जल्दी से धोखा देने वाले नहीं हैं। ये अपने आप को अच्छे से जानते हैं, इनको एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आता है, और जो एक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं चीज़ों को लेकर, बहुत बहुत पैशनेट लवर है। आपको पता भी नहीं लगेगा, ये बोलेंगे नहीं आपको कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। इनके एक्शन से आपको पता लगेगा आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपको कभी डेट पे लेके जाएं, आपके लिए कोई हैंडमेड ग्रीटिंग्स बनाएं, बहुत बढ़िया बढ़िया। इस पर्सन का ऐसा स्वभाव है, बहुत तगड़े हैं यहाँ पे। थोड़ा सा गुस्सा है इनका, चीज़ों को जल्दी से बाहर नहीं निकाल पाते, थोड़ा इम्पल्सिव हो जाते हैं कभी कभी ज़िंदगी में, बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं चीज़ों को लेके। यूनिवर्स गाइड कर रहा है, थोड़ी भी न्यू फीलिंग्स, थोड़ी फ्रेंडशिप को लेके, थोड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए इनको इंटीमेसी का थोड़ा बहुत हो सकता है। और इसके विपरीत आप कोई पर्सन ऐसे मानते हैं कि आप सब कुछ हो इनके लिए यार, सब कुछ। एक आप पैसे वाले बहुत हो, एक नर्चरिंग मदर की तरह हो, जो बहुत प्रोटेक्ट करता है, बहुत रिसोर्सफुल हो आप, एबंडेंस इनकी ज़िंदगी में आएगी। एक बहुत इकोलॉजिकल, एक होम मेकर हो आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड वूमन की तरह देखते हैं आपको ये, जो अपने बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, अगर जॉब में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कंफर्टेबल, सिक्योर। आपके फील से ना होम, आपको एक होम की तरह कि आप ये अपने घर में आ गए हैं, जहाँ इनको सिर्फ रिलीफ, रिलैक्सेशन मिलता है आपसे अगर मिलते होंगे। मे बी आपकी वॉइस वगैरह बहुत अच्छी होती होगी, ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत सेंसिबल हो, बहुत धीरे, स्लोली एंड सस्टेनेबल डिसीजंस लेते हो, प्रोग्रेस भी सस्टेनेबल रखते हो, भागते नहीं हो आप ज़िंदगी में कभी भी किसी के पीछे, बैलेंस बना के रखते हो, बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हो, एक नर्चरिंग मदर की तरह किसी को भी। आपको एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है, मे बी आप गार्डन वगैरह जाते हो, एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार होगा आपको, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। और आपकी विशेस जो भी आ रही है, आपकी सब विशेस पूरी होने वाली है। यूनिवर्स से गाइड कर रहा है, जो भी आप विश की तमन्ना कर रहे हो, जो भी आपकी ज़िंदगी में विशेस है, वो सब पूरे होने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और जितना मैनिफेस्ट कर रहे हो और मैनिफेस्ट करते रहो ज़िंदगी में, सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा कंटेनमेंट रखो, ओवर इंडल्जेंस मत रखो चीज़ों को लेके, बस पेशेंटली वेट करो, चीज़ें अपने आप हो जाएगी, अपने आप चीज़ें हो जाएगी राइट टाइम पे। पेशेंस रखिए आप, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट, सब कुछ फीलिंग्स हैं उनको आपके बारे में लेके, कुछ ऐसा करना है, ऐसा करना है, बट सब कुछ एक काम वे में, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। इस पाइल वालों को पेशेंस रखोगे सब कुछ हो जाएगा, पेशेंस नहीं रख पाओ तो कुछ नहीं होगा इस पाइल में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अपने पास्ट के जो ब्रेकअप्स वगैरह हुए हैं ना, उससे लेट गो करो, तब जाके सब कुछ होगा। और आप अकेले स्टैंड हो, अगर आपको बच्चों से प्यार है, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करा करो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, पाइसेस हो, आपको पानी वगैरह बहुत अच्छा लगता होगा, पानी के पास रहना वगैरह बहुत अच्छा लगता होगा। पेशेंस रखिए आप, पेशेंस रखोगे सब कुछ बढ़िया होगा। थोड़ा आउटिंग करिए, थोड़ा बाहर निकलिए, सब कुछ बढ़िया रहेगा। फुल मून इन वर्गो आया है एंड साउथ नोड आया है। अपने पास पे बैक होल्ड बैक मत करिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा डिवाइन टाइमिंग्स पे। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं रख पाए तो कुछ नहीं होने का। तो गाइस यही आपकी रीडिंग थी, एंजल से मैसेज यही था। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, टाटा। यही था गाइस आपकी रीडिंग में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।